कभी ध्यान दिया है, वो अचानक चुप नहीं होती, वो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया से बाहर निकलती। पहले उसकी आवाज़ बदलती, फिर उसके सवाल कम होते, फिर उसकी शिकायतें खत्म हो जाती, और एक दिन तुम्हें लगता है सब शांत हो गया है। लेकिन सच ये है, वहीं से सब खत्म होना शुरू होता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या सच में तुमने उसे कभी सुना था, या सिर्फ उसके शब्द सुने थे? क्योंकि सुनना और महसूस करना दो अलग बातें। जब एक स्त्री बोलती है तो वो सिर्फ बात नहीं कर रही होती, वो अपना दिल खोल रही होती। वो कह रही होती है, मुझे देखो, मुझे समझो, मैं यहां हूं। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो? तुम सुनते हो पर समझते नहीं, तुम समझते हो पर महसूस नहीं करते। और यही वो जगह है जहां से दूरी शुरू होती है। सोचो, वो दिन जब उसने पहली बार कहा था, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक उम्मीद थी कि शायद इस बार तुम रुक जाओगे और उसे सच में सुनोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कहा इतनी सी बात पर, और उस एक वाक्य ने उसके दिल में एक छोटा सा दरार बना दिया। फिर वो दोबारा बोली, थोड़ी जोर से, क्योंकि उसे लगा शायद पिछली बार तुमने ठीक से सुना नहीं। वो रोई भी, क्योंकि उसे लगा शायद उसकी आंखों के आंसू तुम्हें उसकी बात समझा देंगे। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। तुमने तर्क दिए, सफाई दी, या बस चुप हो गए, और वो थोड़ी और टूट गई। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान बार बार समझाने के बाद भी ना समझा जाए तो वो क्या करता है? वो लड़ता है, फिर थकता है, और फिर चुप हो जाता है। स्त्री की चुप्पी गुस्से की नहीं होती, वो हार की भी नहीं होती, वो एक निर्णय होती है। एक ऐसा निर्णय जहां वो कहती है, अब मुझे खुद को बचाना है। तुम सोचते हो वो शांत हो गई है, लेकिन वो शांत नहीं हुई, वो दूर हो गई है। एक पल के लिए कल्पना करो, वो तुम्हारे सामने बैठी है, सब कुछ कर रही है, मुस्कुरा भी रही है, लेकिन अंदर से वो कहीं और जा चुकी है। उसके अंदर एक दरवाजा है जो कभी तुम्हारे लिए खुला था, अब वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि तुम शांति देख रहे हो और वो दूरी महसूस कर रही है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। पुरुष सोचता है अब सब ठीक है, स्त्री महसूस करती है अब कुछ भी बाकी नहीं है। ये चुप्पी एक दिन में नहीं आती, ये बनती है हर उस पल से जब तुमने उसे अनसुना किया, हर उस दिन से जब तुम उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थे, हर उस वादे से जो तुमने किया पर निभाया नहीं। और ये सब मिलकर एक दीवार बनाते हैं, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार वो खड़ी होती है और इस पार तुम उसे देख सकते हो पर महसूस नहीं कर सकते। अब सोचो, क्या वो सच में अचानक चुप हुई थी, या तुमने धीरे धीरे उसकी आवाज खो दी? जब वो बोलती थी वो रिश्ता बचा रही थी, जब वो लड़ती थी वो तुम्हें पकड़ कर रख रही थी, जब वो रोती थी वो अभी भी उम्मीद कर रही थी। लेकिन जब वो चुप हो गई तो वो खुद को छोड़ने नहीं, तुमसे अलग करने लगी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब सब आसान हो गया है, कोई लड़ाई नहीं, कोई तनाव नहीं, लेकिन सच में अब कुछ भी बचा नहीं। एक और गहरी बात समझो, स्त्री कभी बोलना बंद नहीं करना चाहती। वो चाहती है कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसे महसूस करे। लेकिन जब उसकी हर बात दीवार से टकराकर वापस आती है तो वो थक जाती है, और थक कर वो चुप हो जाती है। ये चुप्पी शांति नहीं है, ये चुप्पी
उसकी आखिरी कोशिश के बाद की खामोशी है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें संकेत मिलते हैं। पहले वो कम बोलती है, फिर कम पूछती है, फिर कम हंसती है, और एक दिन वो बस रहती है लेकिन होती नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि वो चुप क्यों हुई, सवाल ये है तुमने कब उसे सच में सुना था। और अगर तुम ईमानदारी से देखो तो शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि वो क्यों चली गई बिना कहीं गए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर वो चुप हो चुकी है तो क्या अभी भी कुछ बचा है? पहली बात, घबराना मत, चुप्पी को हल्के में भी मत लेना। ये कोई सामान्य खामोशी नहीं है, ये एक संकेत है, एक आखिरी दरवाजा जो अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें बदलना होगा, सच में अंदर से। सबसे पहले उससे सवाल मत पूछो, क्या हुआ, क्यों चुप हो, सब ठीक है ना? ये सवाल सिर्फ ऊपर से छूते हैं और वो भी उतना ही ऊपर से जवाब देगी, कुछ नहीं। अगर सच में समझना है तो उससे ऐसे बोलो, मुझे महसूस हो रहा है कुछ बदल गया है और मैं सच में सुनना चाहता हूं, बिना बीच में बोले, बिना तर्क दिए। और फिर बस सुनो, बीच में मत टोको, सफाई मत दो, समाधान मत ढूंढो, बस महसूस करो। क्योंकि वो शब्द नहीं बोल रही होगी, वो अपना दर्द खोल रही होगी। और याद रखना, स्त्री को जवाब नहीं चाहिए होता, उसे समझा जाना चाहिए होता है। दूसरी बात, जो वो कहे उस पर कुछ करो, छोटा ही सही पर सच्चा। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं देखती, वो छोटी छोटी सच्चाई देखती है। तुमने उसकी कही हुई बात याद रखी या नहीं, तुमने उसके दर्द को महत्व दिया या नहीं, यही चीजें उसके अंदर फिर से एक जगह बनाती। तीसरी बात, और शायद सबसे कठिन, खुद से सच बोलो। क्या तुम सच में इस रिश्ते में मौजूद थे या सिर्फ अपनी दुनिया में व्यस्त थे? क्या तुमने उसे सुना या सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार किया? क्या तुमने उसे महसूस किया या सिर्फ उसकी बात को छोटा कर दिया? अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करो, बिना बहाने के, बिना सफाई के। क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है। और जब एक इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है तो वहीं से रिश्ता फिर से सांस ले सकता है। लेकिन यहां एक सच्चाई और है जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, कभी कभी वो सिर्फ चुप नहीं होती, वो सच में जा चुकी होती है अंदर से। और उस हालत में तुम कितना भी समझो, कितना भी बदलो, वो वापस नहीं आती। क्योंकि उसके अंदर जो भरोसा था, जो उम्मीद थी, वो इतनी बार टूटी होती है कि अब जोड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और ऐसे समय में सबसे बड़ी समझदारी क्या है? उसे जाने देना, बिना रोके, बिना पकड़े, बिना खुद को छोटा किए। क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोकना सिर्फ दूरी बढ़ाता है और तुम्हें तोड़ता है। लेकिन अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो इस अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। अगली बार जब वो बोले तो सच में सुनना, जब वो रोए तो उसे थामना, जब वो छोटी सी बात कहे तो उसे याद रखना। क्योंकि रिश्ते एक बड़ी गलती से नहीं टूटते, वो टूटते हैं हर दिन की छोटी छोटी अनदेखी से, हर उस पल से जब तुमने सोचा ये इतना ज़रूरी नहीं है। और वही छोटी बातें एक दिन मिलकर एक गहरी चुप्पी बन जाती। एक आखिरी बात,
स्त्री चुप होना नहीं चाहती, वो बोलना चाहती है, खुलना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लेकिन जब उसे बार बार ये महसूस होता है कि उसकी आवाज़ किसी तक पहुंच ही नहीं रही, तो वो खुद ही अपनी आवाज़ बंद कर देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है जो अभी भी बोल रही है, शिकायत कर रही है, तुमसे लड़ रही है, तो उसे हल्के में मत लेना। वो अभी भी वहाँ है, लेकिन जिस दिन वो चुप हो गई उस दिन शायद वो पहले ही जा चुकी होगी, और तब तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल बचेगा, मैंने उसे कब खो दिया। और उस सवाल का जवाब हमेशा यही होगा, जब उसने बोलना बंद नहीं किया था, बल्कि जब तुमने सुनना बंद कर दिया था।